नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली में आतिशी ने जय श्री राम बोलने पर मांगी माफी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उनके भाषण के दौरान कुछ लोगों को हंगामा करते हुए देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि जब आतिशी ने जय श्री राम के नारे के साथ भाषण शुरू किया तब वहां मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए और हंगामा करने लगे, जिसके बाद आतिशी ने माफी मांगी है। दिल्ली सरकार का दीपावली तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का संकल्प। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने पदभार ग्रहण करने के बाद घोषणा की थी कि दिवाली तक राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री जनता के बीच जाकर सड़कों का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय और गोकुलपुर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र चौधरी ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ मिलकर लोनी बॉर्डर और नंद नगरी बस डिपो के पास वजीराबाद रोड पर टूटी हुई सड़कों का निरीक्षण किया। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस प्रदूषण की रोकथाम के लिए कर रहे हैं धड़ाधड़ एक्शन। दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर यातायात पुलिस ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। यातायात पुलिस दिल्ली की नगर निगम के साथ मिलकर 15 साल और 10 साल पुरानी गाड़ियों को स्पेशल ड्राइव के जरिए जब्त करते हुए उन्हें स्क्रैप करा रही है। इस अभियान के तहत खासकर उन गाड़ियों पर फोकस किया जा रहा है जो गाड़ियां सड़कों पर लंबे समय से खड़ी हुई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में डीजल गाड़ियां 10 साल तक चल सकती है और पेट्रोल गाड़ियां 15 साल तक चल सकती हैं। दिल्ली में 1731 अनधिकृत कॉलोनी के लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। एलजीबी के सक्सेना के निर्देशानुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पीएम उदय योजना के अंतर्गत आने वाले सभी 10 सहायता केंद्र बीते 1 अक्टूबर से शनिवार और रविवार सहित सप्ताह के सभी 7 दिन खुले रखने के आदेश जारी किए हैं। इस कदम का उद्देश्य आवेदनों की प्रक्रिया में तेजी लाना और पीएम उदय के निवासियों को समय से मालिकाना हक प्रदान करना सुनिश्चित करना है। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य और बीजेपी नेता को मिला धमकी भरा नोट। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को बताया कि पीएस बिंदापुर में रमन जोत सिंह का फोन आया, जो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी और बीजेपी राज्य कमेटी के सदस्य। उन्होंने बताया कि उन्हें गुरुद्वारे के सेवादार से जेजे कॉलोनी पंखा रोड स्थित गुरुद्वारे के पास खड़ी उनकी कार पर धमकी भरा नोट मिलने की जानकारी मिली थी। उन्हें पहले सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन सुरक्षा समीक्षा के बाद पीएसओ वापस ले लिया गया था। कहीं कोई फायरिंग नहीं हुई है। गुरुद्वारे के पास लगे कैमरों के सीसीटीवी फुटेज की अभी समीक्षा की जा रही है। सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर एक्शन पर एससी पहुंचा मुस्लिम पक्ष। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास दरगाह और ईदगाह समेत कई कथित अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष ने एक याचिका दायर कर इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया है। मुस्लिम पक्ष ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अक्टूबर तक उसकी मंजूरी के बिना तोड़फोड़ पर रोक लगाने के आदेश को आधार बनाकर अदालत का रुख किया है। जेलों के लिए विजिटर्स बोर्ड की नियुक्ति में देरी से एलजी नाखुश। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी की जेलों के लिए बोर्ड ऑफ विजिटर्स के गठन में दिल्ली सरकार की ओर से की जा रही देरी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद ऐसा किया गया है। राज्य निवास के अधिकारियों ने बताया कि एलजी कार्यालय ने दिल्ली सरकार को संबंधित फाइल भी लौटा दी और सरकार से नियुक्ति संबंधी अधिसूचना में कमियों को दूर करने के लिए कहा है। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कई और भी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सड़क, जल निकायों या रेल पटरियों पर अतिक्रमण करने वाली किसी भी धार्मिक संरचना को अवश्य हटाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि कोई भी धार्मिक संरचना, चाहे मंदिर हो या दरगाह, सड़क या रेलवे जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों को अवरुद्ध नहीं कर सकती। अक्टूबर के पहले दिन सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, जारी किए नए रेट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला। 1 अक्टूबर 2024 के ताजा अपडेट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें स्थिर हैं। हालांकि कुछ राज्यों में मामूली परिवर्तन देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $71.77 प्रति बैरल है, जबकि WTI क्रूड $68.20 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। सरकार ने शुरू की पीएम ई ड्राइव सब्सिडी योजना। सरकार ने मंगलवार को 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना शुरू की। इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना और ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करना है। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। त्योहारी सीजन में किसानों को मिलने वाली है सौगात। पीएम मोदी 9 करोड़ 5 लाख किसानों को सौगात देने वाले। 5 अक्टूबर को पीएम महाराष्ट्र के वाशी में बटन दबाकर किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान योजना की 18वीं किश्त ट्रांसफर करेंगे। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने, वहीं 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान भी होंगे। पीएम किसान में अब तक 17 किश्त में 9 करोड़ 25 लाख किसानों के खातों में
3,25,000 करोड़ ट्रांसफर किए जा चुका है। गाजियाबाद में दुकानों में लगी भीषण आग, काबू पाने में जुटा फायर ब्रिगेड। गाजियाबाद में 4 दुकानों में आग लगने की खबर सामने आई है। आग लगने की खबर मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। आग बुझाने पर प्रयास किया जा रहा है। अग्निशमन विभाग की तरफ से वीडियो साझा की गई है। इसमें दिखाई पड़ रहा है कि बिल्डिंग में भीषण आग लगी हुई है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किए। दुनिया में बने भारत के 9 सीक्रेट मिलिट्री अड्डे। चीन के खतरों को देखते हुए भारत चौकस है। उसने चीन की बर्बादी सुनिश्चित करने के लिए दुनिया के ऐसी 9 रणनीतिक लोकेशंस पर अपने सीक्रेट मिलिट्री अड्डे बना लिए हैं, जहां से वह अब जब चाहे ड्रैगन को घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक सिंगापुर मलक्का जलदम रूम मध्य का अहम देश है। इसी समुद्री गलियारे से होकर दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर में प्रवेश किया जा सकता है। चीन से निपटने के लिए दोनों देशों ने नौसैनिक सहयोग समझौता कर रखा है। दिल्ली में 36 आईपीएस अफसरों व 5 DAN/IPS अधिकारियों का तबादला। दिल्ली के पुलिस महकमे में मंगलवार को बड़े पैमाने पर फेरबदल हुआ। इस दौरान 36 आईपीएस और 5 DAN/IPS अधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें नई पोस्टिंग दे दी गई है। इस बात की जानकारी दिल्ली सरकार के गृह विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी करते हुए दी गई। ये पत्र डिप्टी सेक्रेटरी राजीव कुमार त्यागी द्वारा जारी किया गया है। भारतीय खाद्य निगम के गोदाम की निगरानी के लिए आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी। देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय खाद्य निगम का अहम योगदान है। ऐसे में केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय FCI को आधुनिक बनाने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं। अब मंत्रालय FCI गोदामों को अपग्रेड करने के लिए सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम लगाने की तैयारी कर रही है। यह सीसीटीवी सिस्टम आधुनिक IP आधारित सर्विलांस सिस्टम पर आधारित होगा और यह सभी गोदामों में लगाया जा रहा है। आज लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण, जाने भारत में क्या होगी स्थिति। कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। इससे पहले आज भारतीय समय अनुसार रात्रि लगभग 9:13 से सूर्य ग्रहण की घटना होने जा रही है। रात्रि में यह खगोलीय घटना होने के कारण इस ग्रहण को भारत में तो नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन अर्जेंटीना एवं चिली में इसे एन्युलर या वलयाकार ग्रहण के रूप में देखा जा सकेगा। वहीं फिजी, उरुग्वे, ब्राजील, पेरू आदि देशों में पार्शियल या आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में देखा जा सकेगा। यह ग्रहण रात्रि 3:17 पर समाप्त हो जाएगा। कानपुर में भारत को मिली करिश्माई जीत, बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला गया। इस मैच में भारत को 7 विकेट से जीत मिली, जो किसी करिश्माई जीत से कम नहीं थी, क्योंकि मैच के 2 दिन का खेल खराब हो गया था और पहले दिन 35 ओवर का ही खेल हुआ था। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 2-0 से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए चक्र की सीरीज में हराया है। इजराइल में अचानक बजने लगे सायरन, लेबनान से हवाई हमले का अलर्ट। अपने चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद भी हिजबुल्लाह चुप नहीं बैठा है। भले ही लेबनान में इजराइल की आर्मी आसमान से बम की गोली बरसा रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान समर्थित इस संगठन ने बेंजामिन नेतन्याहू की सेना को करारा जवाब दिया। मंगलवार सुबह सेंट्रल इजराइल में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने रॉकेट की मदद से हवाई हमले किए। इजराइल में सायरन बजने लगे, लोगों में घबराहट पैदा हो गई। वो सुरक्षित स्थानों पर जाकर बंकर में छुप गए। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इजराइल ने सभी रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया। दिल्ली मेट्रो में युवती ने स्त्री 2 के गाने पर लगाए ठुमके, वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली मेट्रो में अक्सर तरह तरह के रील बनाने के मामले सामने आते हैं। इसी क्रम में अभी फिल्म स्त्री 2 के गाने आज की रात पर डांस करती एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में युवती महिला कोच में डांस करती दिख रही है। सिपाही को कुचलकर मारने वाले आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड। 30,000 स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दिल्ली पुलिस के सिपाही को टक्कर मारने और घसीटने के मामले में आरोपित रजनीश उर्फ सीटू को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। अदालत ने सुनवाई के दौरान कानून व्यवस्था और पुलिस की मौतों के व्यापक प्रभाव पर जोर दिया। आरोपित को अब 3 अक्टूबर को फिर से अदालत के समक्ष किया जाएगा। दिल्ली में लगी है BNSS की धारा 163, 5 अक्टूबर तक लागू रहेंगी ये पाबंदियां। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में 6 दिनों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। BNSS की धारा 163 नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के अलावा दिल्ली की सभी सीमाओं पर 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक लागू की गई है। भारत से पंगा लेना पड़ा महंगा, अब नेपाल के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हुआ बांग्लादेश। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को भारत को तीखे तेवर दिखाना महंगा साबित हो रहा है। हालात ये है कि बांग्लादेश को अब 40 मेगावाट बिजली के लिए नेपाल के सामने गुहार लगानी पड़ रही है। 4 अक्टूबर को बांग्लादेश और नेपाल सरकार के बीच इस डील पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, लेकिन इस डील में बांग्लादेश और नेपाल के साथ साथ भारत की भी अहम भूमिका रहने वाली है। सूत्रों के मुताबिक यह एक त्रिपक्षीय समझौता होगा। इसके तहत बांग्लादेश भारतीय क्षेत्र के जरिए नेपाल से बिजली आयात करेगा।
हिमाचल, गुजरात समेत 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों को बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने जारी किए 5,858 करोड़ रुपए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा मोचन कोष से केंद्रीय हिस्से के रूप में और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से अग्रिम राशि के रूप में 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों को 5,858 करोड़ 60 लाख जारी किए। मोदी सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लोगों की मुश्किलें कम करने में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बाढ़ प्रभावित राज्यों असम, मिजोरम, केरल, त्रिपुरा, नागालैंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मणिपुर में नुकसान का मौके का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय दल भेजे गए थे। इसके अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल में नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए जल्द ही टीमें भेजी जाएंगी। यूएनएससी में भारत की दावेदारी के पक्ष में यूएस, रूस समेत ये 4 देश। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की भारत की मांग को व्यापक तौर पर समर्थन मिल रहा है। इसकी वानगी इस साल की संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में भी देखने को मिली है, जहां कम से कम 9 देशों की प्रतिनिधियों ने अपने संबोधन में यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के भावी उम्मीदवार के तौर पर भारत का नाम लिया है। भारत के अलावा ब्राजील, अफ्रीकी महादेश के प्रतिनिधि के तौर पर भी किसी देश को स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन मिला है। पंजाब में आपस में भिड़े आप और कांग्रेस के समर्थक, ताबड़तोड़ चली गोलियां। ग्राम पंचायतों के चुनाव के नामांकन के दौरान कांग्रेस व आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों के बीच झड़प के बीच पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। दोनों तरफ से जबरदस्त पथराव किया गया। इस दौरान कुछ वाहनों में तोड़फोड़ भी हुई। पथराव व फायरिंग में कुछ कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलवीर सिंह जीरा सहित 8 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज फरीदकोट रेफर कर दिया गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।